जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही हैं। आप अगर कोई वीडियो चाहते हैं, जैसे आपको कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें अवश्य संपर्क कर सकते हैं। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरा सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके सवाल और आपके सुझाव हमको जरूर कमेंट बॉक्स में या हमारे नीचे दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें और हमें भेजें। तो चलिए दर्शक मित्रों, हम शुरू करेंगे पहले माता अंबिका के बंधन से। ओम विद्युत्ताम समप्रभा मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभि करवालखेट विसद्धस्ताभिराशेवितां हस्तश्चक्रगदे सुखेट विस्कां चापम गुणम तर्जनीं बिभ्राणां मलमातगां सस्त्रां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गा माता के चरणों में हम वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, बीस संवत 2550। दिनांक की बात करते हैं तो आज 13 अप्रैल 2024 शनिवार का दिन है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, 13:03 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा। पंचमी तिथि मतलब माता स्कंद का तिथि है। स्कंद माता का प्रादुर्भाव यानी स्कंद का प्रादुर्भाव आज के दिन हुआ था। नक्षत्र आज मृगशीर्ष रहेगा रात में 12:49 तक। इसके बाद आद्रा नक्षत्र होगा। योग शोभन रहेगा रात को 33 तक और इसके बाद अतिगंड योग का प्रारंभ होगा। आज का बालवकरण है 12:06 तक। इसके बाद कौलवकरण होगा जो रात 11:50 तक। इसके बाद तैतिल करण का प्रारंभ होगा। आज की जो राशि है वह वृषभ रहेगी 12:44 तक दोपहर। इसके बाद मिथुन राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा, यानी दोपहर 12:44 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण यह वृषभ राशि यानी बभौ अक्षरों पे नामकरण होगा, लेकिन उसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि पर यानी क छ घ अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारो जीवन आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, यह तो जाना हमने आज का पंचांग। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं आपके राशिफल के बारे में। मेष राशि से हम बात करते हैं। मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा सा मानसिक चिंता और टेंशन बनने की संभावना है। आपके पति पत्नी का साथ सहकार और संबंध अच्छे रहेंगे। संतान को लेके जो थोड़ा वाद विवाद चल रहा था वह पूर्ण हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर है तो उसमें भी आपका समझौता होगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। जो बीमारी है तो शायद पैरों में थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना बन रही है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है और अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। व्यसन से दूर रहना है। आज उपाय के तौर पर देवी माँ के भगवती के लड्डू चढ़ाकर, देवी माँ को मिठाई चढ़ाकर और लाल पुष्प से माता का पूजन करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सुबह से ही दिन यद्यप उत्साह में व्यतीत हो रहा है, लेकिन आपके खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिजूल खर्ची से बचने की आवश्यकता है। संतान संबंधी जो चिंता थी उसमें कुछ राहत मिल रही है। नौकरी व्यापार में आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस हैं। विदेश यात्रा संबंधी कुछ कार्य जो थे उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपको व्यसन से आज दूर रहना है और खास तौर पर उपाय जो करना है तो माता रानी को आप मावे की बनी मिठाई का भोग लगाएंगे और एक घी का दीपक जलाकर उसमें 5 लौंग जरूर डालना। इस तरह से आज आप माता की पूजा करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए जानते हैं मिथुन राशि क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए।
आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है। खास तौर पर संतान को लेके जो चिंता थी, विदेश यात्रा वगैरह की जो चिंता थी, उसमें राहत मिलेगी। माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। आपके स्वास्थ्य में भी सर दर्द वगैरह होने की संभावना बन रही है। क्या करना है? तो आज आपको किसी भी कार्य की जल्दबाजी नहीं करनी है, अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। और खास तौर पर आज माता रानी को तेल का दीपक जलाइए, इलायची 5 उसमें डालिए और लाल पुष्पों से माता की पूजा कीजिए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। माता और पिता के बीच में जो संबंध थे वे संबंध अच्छे रहेंगे। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। बिजनेस व्यापार में कुछ नया करने का मन जो है वह मंसूबा पूर्ण होगा। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का निर्णय आज आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताओं में वृद्धि होगी, अतः डॉक्टर की सलाह वगैरह लेना खूब जरूरी है। उपाय में आज आपको व्यसन से मुक्त रहना है, किसी को पैसे उधार नहीं देना है और साथ में देवी माँ के मंदिर में गुड़ और घी का दान करके दिन की शुरुआत करनी है। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में पूर्ण मतलब अच्छा होगा। सरकार में कुछ कार्य आपके रुके हुए थे, उनकी भी पूरी होने की संभावना है। खास तौर पर कहीं भी पैसों का गलत लेन देन न हो जाए, इसका ध्यान देना है। गलत किसी की जामीनगिरी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी की जमानत लेने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य में आपके पेट संबंधी थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। मित्रों, आज व्यसन से दूर रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर आज देवी माँ के मंदिर में मिठाई का भोग धराइए, फल अर्पित करके पुष्प से पूजन करके दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नई योजनाएं आपने बना रखी थी, उन योजनाओं को पूर्ण होने में थोड़ा विलंब लग रहा है। सरकार की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। माता और पिता के बीच के संबंध तो अच्छे हैं, पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। आज आपको खास तौर पर क्या करना है, तो किसी पे अंधा विश्वास करके उसको पैसों की लेन देन नहीं करनी है और देवी माँ के मंदिर में चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान देकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है, सुंदर है। आप आगे भी बढ़ सकते हैं, नए काम भी कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, कुछ मन विचलित हो, मन में कुछ विकार हो, ऐसा दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ता हो ऐसा दिखता है। प्रेम संबंधों में सफलता तो मिल रही है। संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे दिखाई देते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए, उसमें 5 लौंग डालिए और देवी माँ के चरणों में दीपक जलाकर पुष्प से, लाल पुष्प से माता का पूजन करिए और उसको मिठाई, खोबे की मिठाई का भोग धराइए। ऐसा करने से माँ भगवती प्रसन्न होगी। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम
वृश्चिक राशि, न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति से देखें तो सर्दी सड़ेखम होने की संभावना बन रही है, यानी सर्दी वगैरह होगी, ऐसी शिकायत आपको हो सकती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य नासाज होने की संभावना बन रही है। आज आपका मन सुबह से ही थोड़ा विचलित रहे ऐसा दिखता है। साथियों का साथ सहकार थोड़ा नहीं मिले ऐसा योग बन रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। संतान के कैरियर को लेके आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन आपका आता हुआ दिखाई देता है। यद्यप नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। आपको उपाय करना है कि माता रानी के मंदिर में सफेद पुष्प से पूजा करनी है और साथ में आपको मिठाई का भोग जरूर धराना रखना है। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं धनु राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन रहा है। नए काम भी आप कर रहे हैं। कुछ गलत लोगों से आज मुलाकात होने की भी संभावना है। यद्यप आपका व्यापार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। शादीशुदा जिंदगी में जो अड़चनें चल रही थी उसमें कुछ राहत मिलेगी। खास तौर पर आज आपको देवी माँ के मंदिर में फल का दान देकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। खास तौर पर आपको कुछ गलत फहमी जरूर है मन में, तो किसी के प्रति गलत फहमी रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मन में कुछ उचाट और टेंशन बना है तो उसकी स्पष्ट बात करना आपके लिए शुभ रहेगा। संतान को लेके जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह में आपका जाना बन सकता है। घर में आज एक घी का दीपक जलाइए जिसमें 5 लौंग डालिए और खास तौर पर देवी माँ को श्रीफल और चुंदरी चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी होगी। खास तौर पर आपके ग्रहों की स्थिति जो बन रही है तो जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। नया मकान वगैरह खरीदने के योग बन रहे हैं। शायद नए वाहन भी आप खरीद सकते हैं। संतान को लेके थोड़ी सी चिंता जरूर है, उसके कैरियर को लेके, लेकिन वो भी कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। खास तौर पर अपने घरेलू वातावरण यानी भाइयों के साथ या संबंधियों के साथ थोड़ा वातावरण बिगड़ता हुआ दिखाई देता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके काम करना होगा। अंधा विश्वास एक तो किसी पे नहीं करना है। कोई कागजात पे सिग्नेचर वगैरह करने से बिना पढ़े सिग्नेचर बिल्कुल न करें। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे आप, तो ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए। देवी माँ के मंदिर में आप चुनरी और मिठाई का भोग लगाकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य ठीक है। थोड़ा मानसिक चिंता उचाट टेंशन सुबह से ही बना हुआ है। कुछ नए कार्यों में आप जुड़ गए हो, जिन कार्यों की व्यस्तता के कारण अपने कुछ कार्य भूलना पड़ रहा है। व्यापार में थोड़ा सा नुकसान और दिक्कत आती हुई दिखती है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा बिगाड़ होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सावधान रह के काम करना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप घर में एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाएंगे। तेल के दीपक में इलायची 5 और घी के दीपक में 5 लौंग डालेंगे और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करें। माता को फल चढ़ाएं। दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन जाएगा। यह तो हमने जाना आज का राशिफल। अब हम जानते हैं आपके टिप्स के बारे में। मित्रों, आज स्कंद माता का दिन है। बहुत अच्छा दिन कहा जाएगा, शुभ दिन कहा जाएगा। और स्कंद माता का मतलब हुआ कि जब तारकासुर को वध करने के लिए माता ने खड़ानन का निर्माण किया,
तारकासुर के वध के लिए शर्त रखी गई थी, 6 मुँह वाला बच्चा चाहिए, जिसकी 7 माताएँ हों, साथ में उनके शिव जी पिता हों, पार्वती का पुत्र हो, यह सब शर्तें थी। इन सभी शर्तों को पूर्ण करने के लिए ही माता ने यह बनाया था और 6 कृतिकाओं ने उन्हें दूध पिलाया था। कार्तिक के उनके 6 मुख थे, इसलिए वे खड़ानन बने। 6 दिन की उम्र में वे सेनापति बने देवताओं के और युद्ध किया, तारकासुर का वध किया। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से आज का जिस संतान वांछुत दंपतियों को संतान नहीं है, तो माता स्कंद की पूजा करना और आज के दिन जिस तरह से मैंने बताया है, लाल कपड़े पर अपनी धूरी लगाना है, मसूर की दाल से 7 ढकली लगाना है और माता का लाल पुष्प से पूजन करना है। उसमें मिठाई भी, माने खोबे की मिठाई और गुड़ की बनी मिठाई का भोग धराना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमः और ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताए नमः, इन मंत्रों का आपको जप करना है। हाँ, जप के पश्चात नियमित रूप से यानी 9 दिन का यह पाठ कर सकते हैं और 9 दिन आपको गूगल, जायफल, लौंग और कपूर, इन तीनों चीजों की धूप आपको अपने घर में देनी होगी। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।